आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने महंगाई बढ़ने की आशंका जाहिर की है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसीलिए अगले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटकर 6.6% कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि एमपीसी की मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं, जो डिस्कशंस हुए हैं, उनमें क्या क्या बड़ी बातें हैं। लोन ग्राहकों के लिए ब्याज दरें 6.5% पर बरकरार हैं। मौजूदा लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी, यानी कि ये उन लोगों के लिए राहत की बात है जो अभी एग्जिस्टिंग लोन पे कर रहे हैं। किसानों को 2 लाख रुपए का कर्ज देने का फैसला लिया गया है। किसानों के लिए ये कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चरल लोन है। कोई सामान गिरवी रखे बिना आपको कर्ज दिया जाता है। इस लोन का मतलब ये होता है। इसके अलावा यूपीआई पर क्रेडिट लाइन, यानी कि अकाउंट में अगर आपके पैसा नहीं भी है तो भुगतान की सुविधा आपको उपलब्ध कराने की इजाजत मिल रही है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी इसकी इजाजत दी गई है। इसकी शुरुआत की गई थी सितंबर 2023 में। तब इसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और ऐसे ही दूसरे बड़े बैंकों के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा था। आरबीआई के मुताबिक ताजा फैसले से ज्यादा लोग वित्तीय लेन देन की सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे और साथ ही एमपीसी की बैठक में बैंकों के लिए अनिवार्य कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया है। इससे बैंकों के पास जो कैश फ्लो है, यानी कि जो नकदी है, वो बढ़ेगी, जिसका इस्तेमाल वो लोन बांटने के लिए कर सकते हैं। जो बातें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ वो मेरे पीछे लिखी हुई भी आ रही हैं, मैं बताता जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बैंकों को अपने पास जमा राशि का एक न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पर रखना होता है और इसे ही कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आरबीआई इकोनॉमी में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करती है। इससे लिक्विडिटी यानी कि जो बाजार में नकदी की उपलब्धता है वो कंट्रोल में रहती है, नियंत्रित रहती है। बैठक में आरबीआई के गवर्नर ने देश की अर्थव्यवस्था के बेहतर रहने की उम्मीद जाहिर की है, लेकिन कुछ चुनौतियों का जिक्र भी किया है जो इस पर असर डाल सकती है। बैठक में खरीफ की अच्छी पैदावार की चर्चा की गई। कहा गया कि बांधों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी से एग्रीकल्चरल ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। खनन और बिजली के भी सामान्य होने की उम्मीद है। वहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सामान्य होने से इकोनॉमिक ग्रोथ के पिछले तिमाही के निचले स्तर से उभरने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि जियोपॉलिटिक्स में बनी चुनौतियां सभी देशों के सामने एक बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। इसके अलावा महंगाई के ताजा आंकड़े और दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहना चिंता की वजह है। आपको बता दें कि एमपीसी में 6 मेंबर्स हैं, जिनमें 3 आरबीआई के अधिकारी और बाकी 3 सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन पहले से शामिल हैं। वहीं सरकार ने 1 अक्टूबर को कमेटी में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को बाहरी सदस्यों के तौर पर नियुक्त किया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 4 सदस्य ब्याज दरों में बदलाव के पक्ष में नहीं थे। बदलाव नहीं होने के कारण स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ रेट 6.25 पर बना हुआ है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ रेट और बैंक रेट 6.75 पर बरकरार है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको केंद्रीय बैंक आरबीआई के बारे में बताते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। जानिए इसका इतिहास क्या है और कैसे काम करता है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है और इसे देश का सबसे बड़ा बैंक भी आप कह सकते हैं। देश के बैंकों और देश की इकोनॉमी को ये कंट्रोल करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, रिजर्व बैंक की स्थापना, और तब से लगातार ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। पहले प्राइवेट हुआ करता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1949 में भारत सरकार के अधीन इसको किया गया। सबसे बड़ा अधिकारी रिजर्व बैंक का जो होता है उसे हम रिजर्व बैंक का गवर्नर कहते हैं। देश में निजी विदेशी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लाइसेंस प्रदान करता है। शक्तिकांत दास सहित अब तक कुल 25 गवर्नर रिजर्व बैंक के रह चुके हैं। आरबीआई के 2 गवर्नर केंद्र में मंत्री भी रहे। तीसरे गवर्नर सीडी देशमुख बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री बने और 15वें गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी आरबीआई ने काम किया। अप्रैल 1947 तक म्यांमार सरकार के बैंकर के रूप में भी आरबीआई का काम रहा है।